स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम जानेंगे कि जो रिजिलियंस है, इससे पहले आपने रिजिलियंस के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, रिजिलियंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसके प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, इसके मेन जो पिलर्स हैं वो कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। या एक तरीके से कह सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि जो रेजिलियंस है, तन्यकता के निर्माण के लिए न, ये जो यहाँ पर पहलू बताए गए हैं, ये पहलू काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है रेजिलियंस के डेवलप होने में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पिलर है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। अब सेल्फ अवेयरनेस है क्या? तो आपने अगर मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, तो मैस्लो की थ्योरी में जो सबसे हम लास्ट जो अपर लेवल की बात करते हैं, वहां पर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या उसी को सेल्फ अवेयरनेस से भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, एग्जैक्ट वही नहीं कह सकते, यहाँ पर उससे मिलता जुलता है। इसका मतलब आपको अपनी पावर्स के बारे में, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जैसे आप एक अच्छे रनर हो, अगर एक अच्छे धावक हो, या आपकी मैथ बहुत अच्छी है, तो आपको पता है अगर कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, या आपको पता है कि मेरी मैथ बहुत वीक है, या आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है काम को करने के लिए, आपके अंदर कौन से इमोशंस हावी रहते हैं, ये सारी चीजें, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आप इन सब चीजों से पहले से ही जागरूक होते हो, पहले से ही एक अवेयरनेस होते हैं कि मैं इन सब चीजों को जानता हूँ, अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी प्रेरणाओं के बारे में, आकांक्षाओं के बारे में, कौन कौन से आपके एम्बिशंस हैं उनके बारे में, आपकी पर्सनालिटी कैसी है उसके बारे में। अगर ये चीजें हैं तो ये चीजें आपको खुद को समझने में मदद करती हैं। और इससे क्या होता है, आगे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बल्कि यह भी समझने में मदद मिलती है कि दूसरे हमें कैसे समझते हैं। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस समझ में आया। सेल्फ अवेयरनेस यानी आप अपनी कमजोरियों, अपनी शक्तियों, अपनी प्रेरणाओं, आकांक्षाओं, इन सब से अवेयर हो, इन सबको जानते हो। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पर माइंडफुलनेस, ये सेल्फ अवेयरनेस से ही रिलेटेड है। माइंडफुलनेस, इसमें जो हमारे विचार हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, इसके अलावा जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं, उसके बारे में हम कॉन्शियसली सेल्फ अवेयर होकर उसके प्रति अगर हम जागरूक हैं, कॉन्शियसली जागरूक हैं, मतलब सजगता के साथ सचेत होकर उसके प्रति जागरूक हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो सचेतना या माइंडफुलनेस कहलाती है। नेक्स्ट बात करें सेल्फ केयर, कि आप अपने आप का केयर कैसे करते हो। इससे एक व्यक्तिपरक अवधारणा है, क्योंकि यह व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है। जो सेल्फ केयर है वो, आप देखो, कोई पर्सन अपना केयर किसी तरीके से रखता है, कोई पर्सन अपना केयर किसी तरीके से रखता है। जैसे एक पर्सन है वो सुबह जल्दी उठता है, अर्ली मॉर्निंग में उठ के अपने सारे काम करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है या रनिंग करता है और अपना ध्यान रखता है। एक पर्सन है जो सुबह तो लेट से उठता है लेकिन शाम को ये सारे काम कर लेता है। एक पर्सन जो नॉनवेज खाता है, वो नॉनवेज में कौन कौन सी चीजें उसके लिए हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को खा के अपने सेल्फ हेल्थ का केयर करता है। एक पर्सन जो नॉनवेज नहीं खाता है, वो वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन में क्या क्या चीजें ऐसी हैं, कौन से ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं, कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं, वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनको खाने से उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी या उसका माइंड अच्छा रहेगा, उन सब चीजों को ट्राई करता है। तो वही चीज बताया गया है कि ये जो सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ अवेयर होने का जो तरीका है, मतलब सॉरी, सेल्फ अवेयरनेस की बात नहीं, यहाँ पर सेल्फ केयर की बात की जा रही है, कि सेल्फ केयर में, सेल्फ केयर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपने आप को ध्यान रखता है। ठीक है, और इसमें अनिवार्य रूप से हमारे शारीरिक, क्या बात की गई है, शारीरिक और मस्तिष्क की देखभाल करने का एक प्रयास शामिल होता है। और व्यक्ति कैसे दैनिक जीवन में उपस्थित चुनौतियों का सामना करते हैं, ये सारी चीजें। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ पर्सन होते हैं वो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग करते हैं,
कुछ पर्सन इमोशनल फोकस कोपिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब हमारा किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो वहां पर देखिए हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारा काम करने का मन ज्यादा करता है, हम अच्छे से उस काम को कर पाते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसलिए बताया गया कि जो समर्थन है, देखभाल महसूस करने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ स्वस्थ संबंध बनाना भी महत्वपूर्ण है। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट बात करें तो उद्देश्य। आपका अपने लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए, एक पर्पज होना चाहिए। जब तक हमारी लाइफ का कोई पर्पज नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो हमारी एनर्जी भटकती रहती है, हम इधर उधर चारों तरफ हमारी एनर्जी जाती रहती है। लेकिन जब हमारा फोकस हो जाता है एक जगह पर, हम केंद्रित हो जाते हैं कि हमें इसी एरिया में काम करना है। जैसे आप देखें तो एक जो लेंस होता है, उसमें जब कागज के टुकड़े पर हम लेंस की रोशनी डालते हैं, तो जब तक हम लेंस की रोशनी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों तरफ डालते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम फोकस होकर एक ही जगह पे उस लेंस की एनर्जी को, उस लेंस का जो फोकस है वो एक ही पॉइंट पर कागज पर बना दें, तो वहां पर फिर आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी एक ही जगह पर पुट हो रही है, एक ही जगह पर लग रही है। तो जब जीवन में एक उद्देश्य होना हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता को एक निश्चित आकार देता है, और फिर हम उन व्यवहारों के माध्यम से उस कार्य को कर पाते हैं। जैसे आपका अगर टाइम टेबल सेट है तो आपको पता है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे उसके बाद क्या करना है, मुझे उसके बाद क्या करना है। अगर आप टाइम टेबल अपना नहीं सेट करते हो या अपने टास्क नहीं लिखते हो तो आपको पता ही नहीं होता है। आप एक सब्जेक्ट लेके बैठते हो तो मन करता है दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, दूसरा सब्जेक्ट बैठते हो तो तीसरा सब्जेक्ट पढ़े। इसी तरीके से मन आपका डाइवर्ट होता रहता है। तो इस क्लास में हमने देखा कि रिजिलियंस के कौन कौन से मेन पिलर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में, रिजिलियंस के कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।